अस्सलाम वालेकुम डियर पोलिंग स्टाफ। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। ये भी आपके पास हैंडी रहनी चाहिए और इसके लिए एक मखसूस एनवलप भी रहेगा, उसमें भी एक होनी चाहिए। तो इसमें क्या क्या आइटम्स है और कैसे फिल करने हैं, वेरी सिंपल। नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उसका नाम, डेट ऑफ पोल, किस डेट पे ये इलेक्शन हो रहा है, डेट लिखना है, नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, जिस पोलिंग स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगी हुई है उसका नंबर क्या है और नाम क्या है, ये कहाँ पे लोकेट है। अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग में है तो आप पहले आइटम को टिक मारोगे, अगर किसी प्राइवेट बिल्डिंग में है, किसी प्राइवेट स्कूल में है, कहीं पे है तो आप प्राइवेट बिल्डिंग को ही टिक मारोगे। किसी ऐसे इलाके में जहाँ ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया फॉर वोटिंग पर्पस तो आप टेम्परेरी ही लिखोगे। नंबर ऑफ़ पोलिंग ऑफिसर्स रिक्रूटेड लोकली, क्या आपने किसी वजह से लोकली खुद आपने किसी को अपॉइंट किया, अगर किया तो लिखोगे, अगर नहीं तो नील लिखोगे। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर मेड इन एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर इफ़ एनी, अगर किसी को अपॉइंट किया तो रीज़न क्या है, क्यों किया, अगर नहीं किया तो नील लिखोगे। यूजुअली नील ही रहता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ईवीएम के हवाले से नंबर ऑफ़ कंट्रोल यूनिट्स यूज्ड, आपने कितने कंट्रोल यूनिट्स यूज़ किए, यूजुअली आप एक करोगे। अगर टेक्निकल एरर कोई नहीं आया, अगर खुदा न खास्ता कोई टेक्निकल एरर आया तो 2 3 वटेवर, तो यूजुअली एक रहेगा यहाँ पे। उसका सीरियल नंबर, कंट्रोल यूनिट का अपना एक सीरियल नंबर होता है जो एड्रेस टैग पे भी होता है और कंट्रोल यूनिट पे भी लिखा हुआ होता है, ECO डैश 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 वैसा कुछ, वो आपने लिखना है। नंबर ऑफ़ बैलेटिंग यूनिट्स यूज्ड, बैलेटिंग यूनिट्स आपने कितने इस्तेमाल किए, तो बैलेटिंग यूनिट्स इस बात पे उसका इन्हिसार होता है कि कितने कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं। 16 के लिए यानी 15 प्लस नोटा के लिए एक बैलेटिंग यूनिट रहता है, अगर 16 से ज़्यादा हैं तो 2 रहते हैं, अगर 32 से ज़्यादा हैं तो 3 रहते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको कितने मिले, या अगर खुदा ना खास्ता चेंज करना पड़ा तो उस हिसाब से वटेवर उसका नंबर। देन नंबर ऑफ़ पेपर सील्स यूज्ड, जो आपने ग्रीन सील्स इस्तेमाल की कितनी की, यूजुअली एक करोगे लेकिन आपको लिखना है अगर ज़्यादा भी करनी पड़ी तो कितनी इस्तेमाल की, उसका सीरियल नंबर ऑफ़ पेपर सील यूज्ड। नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग्स सप्लाई, स्पेशल टैग्स कितने आपको मिले थे, आपको एक बॉक्स मिलेगा उसमें स्पेशल टैग भी होगा, तो कितने मिले थे आपको पता है। स्पेशल टैग हमें कंट्रोल यूनिट के अंदर ही लगाना होता है, तो कितने मिले, उनमें से आपने कौन सा इस्तेमाल किया, यूज्ड, नंबर ऑफ़ स्पेशल टैग्स यूज्ड, कितने इस्तेमाल किए और उसका सीरियल नंबर क्या था। और जिस सीरियल नंबर का आपने रिटर्न किया, वापस किया इस कलेक्शन सेंटर पे, उसका सीरियल नंबर भी लिखना है। देन एप्लीकेबल इन पोलिंग स्टेशन वायर VVPAT सिस्टम इज़ यूज्ड, यानी आजकल तो VVPAT तो इस्तेमाल होता ही है, तो यहाँ पे ये पार्ट एप्लीकेबल है। तो कितने VVPAT आपने इस्तेमाल किए, यहाँ पे लिखा है प्रिंटर्स मतलब VVPAT को ही हम प्रिंटर कहते हैं, बिकॉज दैट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिंट, वो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल होता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है। तो कितने आपने इस्तेमाल किए और सीरियल नंबर क्या है, प्रिंटर का या प्रिंटर्स का। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन, कितने पोलिंग एजेंट्स आपके पास आए, कितनी पार्टीज़ ने, कितने कैंडिडेट्स ने पोलिंग एजेंट्स को अपॉइंट किया था। नंबर ऑफ़ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ पोल, जब पोल स्टार्ट हुआ तो कितने एजेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, उनका नंबर लिखना, अगर एक आया था, 2 आए थे, 3 आए थे, वटेवर, तो उनका नंबर। नंबर ऑफ़ पोलिंग एजेंट्स हु अराइव्ड लेट, अब कितने एजेंट्स ऐसे हैं जो लेट आए लेकिन लेट आए, उनका नंबर। अब क्लोजिंग पे जब इलेक्शन ख़त्म हुआ 6 बजे, जब आपने क्लोज बटन दबाया उस टाइम कितने पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, वहाँ पे कितने टोटल वोटर्स थे, यानी कितनों को अपने वहाँ पे वोट देने का हक था, वो लिखा होगा आपकी जो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो आपको क्या नाम इसका मार्केट कॉपी मिलेगी, उस पर लिखा होगा। नंबर ऑफ़ इलेक्टोर्स अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्केट कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल, अब कितनों को आपने अलाउ किया, हो गए मतलब
टोटल वोट्स तो नहीं बन सकते, लेकिन कितनों को आपने मार्क्ड कॉपी के हिसाब से अलाउ किया, कितने वोटर्स को। टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोर्स एज इंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर वोटर्स, कितनों मार्केट कॉपी पे आपने कितने मेंशन किए, यानी P1 ने कितनों को आइडेंटिफाई किया कि ये वाकई इसी पोलिंग स्टेशन में वोट देने के हकदार हैं। फिर P2 के पास कितने गए और P2 ने कितनों को एंटर किया। देन नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग। फिर लास्ट पे कितनों ने वोट डाले। ये यूजुअली मैच हो जाएगा। जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है 10th पॉइंट का, जो सीरियल नंबर 2, 3 और 4 है, ये यूजुअली मैच हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं इसमें मिसमैच हो सकता है। मिसमैच नहीं, कहीं आपने अलाउ किसी को नहीं किया या किसी ने रिफ्यूज़ किया, तो उसमें थोड़ी वेरिएशन आ सकती है। अदरवाइज़ नंबर ऑफ इलेक्टोर्स मार्क अलाउड इन मार्केट कॉपी, फिर 17A और मशीन, ये मैच हो जाएगा। अगर आपको कोई रिफ्यूज़ल नहीं आया या अगर आपने किसी को अलाउ नहीं किया, तो उस सूरत हाल में ये सेम रहेगा। नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ एनी, कितने ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने अपने आप को एंटर किया, जिन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कराया, लेकिन फिर रिफ्यूज़ किया, वोट नहीं दिया। देन 11th पॉइंट इज़ नंबर ऑफ इलेक्टोर्स हु वोटेड, अब कितनों ने वोट डाला, कितनों ने रिफ्यूज़ किया एंट्री करने के बाद, कितनों ने रिफ्यूज़ किया और कितनों ने अब डाला। उसमें आपने मैन अलग से लिखने हैं और वीमेन अलग से और थर्ड जेंडर अलग से, फिर टोटल। ये जो आपका P1 होगा उसने एक कॉपी बनाई होगी अलग से, मैनुअली इसने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, मैन कितने हैं, वीमेन कितने हैं और थर्ड जेंडर कितने हैं। चैलेंज्ड वोट्स कितने हैं, कितनों को आपने अलाउ किया, कितनों को आपने रिजेक्ट किया, और उसके लिए आपको वहाँ से कुछ 2 या 5 रुपए वो पैसे भी लेने हैं उनसे, वो फॉर्मेलिटीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं। तो कितनों का कितना अमाउंट आपने वहाँ से कलेक्ट किया वो आपने मेंशन करना है। नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, यानी EDC। यूजुअली आज ये नहीं होगा, लेकिन अगर है कोई तो कितने हैं जिन्होंने EDC सर्टिफिकेट की बुनियाद पे अपना वोट दिया। नंबर ऑफ ओवरसीज़ इलेक्टोर्स हु वोटेड, कितने हैं जो बाहरी मुल्कों से आए, जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं और आज वोटिंग पर्पज़ के लिए वोट डालने आए। नंबर ऑफ इलेक्टोर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन, ये इम्पोर्टेंट है। कितने ऐसे अशख़ास हैं, कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनको कंपेनियन की ज़रूरत पड़ी। तो लेकिन उसके लिए आपको याद रखना है कि उसके लिए आपके बुकलेट में एक सर्टिफिकेट भी होगी, वो सर्टिफिकेट आपने लिखनी है, और जो कंपेनियन होगा उसमें कुछ कंडीशंस हैं। एक तो उस कंपेनियन ने खुद पहले वोट डाला होना चाहिए, दूसरा वो उसी पोलिंग स्टेशन का वोटर होना चाहिए, तीसरा आपने उसको भी इंक डालनी है, उसके लेफ़्ट फिंगर में ऑलरेडी इंक होगी, उसके राइट इंडेक्स फिंगर पे आपने इंक डालनी है, और वो सिर्फ एक शख्स का कंपेनियन बन सकता है, एक वोटर का। सो बनाए पर ट्रेंड का मखसूस पर्सन खबर कई नफरन से ऐसा नहीं चलेगा। एक शख्स एक ही किसी माजूर या ब्लाइंड का कंपेनियन बन सकता है। अब कितने लोगों को कितने वो कंपेनियन की ज़रूरत पड़ी वो आपने लिखना है, और वो सर्टिफिकेट की उनकी सर्टिफिकेट भी आपने बनानी है, और फिर अपने पर्टिकुलर एनवलप में वो डालनी है। नंबर ऑफ़ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी वोटर्स कितने थे। कोई VVIP होता है जो किसी और शख्स के ज़रिए उसको बाज़ाब्ता एक सर्टिफिकेट होगी, तो उसको आपने अलाउ करना है, उसको प्रॉक्सी वोटर कहते हैं। वो अपना वोट यानी किसी और का वो वोट होता है, लेकिन उसके पास एक सर्टिफिकेट होती है, वो उस बुनियाद पे उसका वोट डालता है। नंबर ऑफ़ टेंडर्ड वोट्स मैंने पहले अपने पहले वीडियो में ये बताया कि जिस टेंडर्ड वोटर कौन होता है, तो वो कितने थे। नंबर ऑफ़ इलेक्टोर्स फ्रॉम होम डिक्लेरेशन टू द एज ऑब्टेन्ड, कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनकी एज पे आपको शक पड़ा कि ये 18 नहीं हो सकते हैं, तो आपने उनसे एक डिक्लेरेशन ली कि वाकई हम 18 ईयर्स के हैं। हु रिफ्यूज टू गिव सच डिक्लेरेशन, कितने थे जिन्होंने वो डिक्लेरेशन नहीं दी। उसके बाद है 18th, कहीं कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट तो मत हुआ जिसकी वजह से आपको वोटिंग जो है वो रोकनी पड़ी। उसके बाद
नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट इन एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद का आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है कि 2 घंटे में कितने वोट्स कास्ट हुए। 7 से 9 तक कितने पड़े, 9 से 11 तक, इसमें टोटल नहीं लिखना है फिर 7 से 11 तक नहीं, 9 से 11 तक के पीरियड में कितने वोट्स पड़े। उसके बाद डिफरेंट विजिटर्स आ सकते हैं जो विज़िट करेंगे आपके पोलिंग स्टेशन का, लेकिन कोई भी आके आपका विजिट करेगा ऐसा नहीं है। विजिटर्स हो सकते हैं, वो लिखा हुआ, इट कैन बी योर ऑब्जर्वर, इट कैन बी दिस डीसी डीओ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटर्निंग ऑफिसर, इट कैन बी एआरओ, इट कैन बी सेक्टर मजिस्ट्रेट, इट कैन बी जोनल मजिस्ट्रेट और इट कैन बी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। ये लोग हैं जो विजिट कर सकते हैं आपके पोलिंग स्टेशन का। दे आर अथोराइज्ड टू इंस्पेक्ट योर पोलिंग स्टेशन। अदरवाइज जो अगर कोई और आएगा, यू हैव द अथॉरिटी, यू डोंट हैव टू अलाउ हिम, उन बाकी किसी को आपने अलाउ नहीं करना है। विजिट शीट पे सिर्फ ये लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, और ये यहाँ पे विजिट शीट अलग होता है, यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन कौन विजिटर आया, किस टाइम पे आया, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। लेकिन इसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट भी है, वहाँ पे खुद वो जो ऑफिसर आएगा वो चीज़ें मेंशन करेगा, वो सर्टिफिकेट भी आप बना के रखिएगा। नंबर ऑफ स्लिप्स इशूड ऑन क्लोजिंग आवर ऑफ द पोलिंग स्टैंडिंग इन क्यू। हाँ, अगर 6 बजे जब इलेक्शन समाप्त होता है, इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन अगर आपके पोलिंग स्टेशन के बाहर अभी भी कतार में वोटर्स खड़े हैं, तो आपने लिखना है कि इनको आपने स्लिप्स देनी है, लेकिन उल्टी गिनती में जो लास्ट लाइन में जो लास्ट होगा उसको पहले नंबर की स्लिप मिलेगी। ये इसलिए कि पीछे से कोई और मत ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब 6 बजेंगे फिर जितनी लाइन में होंगे उतने वोट डाल सकते हैं, बाहर से कोई और आएगा और आएगा और आएगा, ये प्रोसेस चलती जाएगी, ऐसा नहीं है। जो लास्ट 6 बजे जो लास्ट वोटर होगा लाइन में, उसको पहला नंबर मिलेगा, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। तो कितने लोग थे लाइन में जिनको आपने वो स्लिप्स उल्टी गिनती वाली स्लिप्स दी। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जो मेन गेट उस टाइम होगा वो आपने बंद करना है, कोई और आदमी बाहर से अब क्यू का हिस्सा नहीं बन सकता है। उसके बाद इसमें कुछ आइटम्स है 21, 22, 23, ये ऐसे आइटम्स हैं कि कहीं किसी वजह से आपको वोटिंग जो है इसमें कोई खलल तो मत आई, कुछ ऐसा मत हुआ। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो वो आप एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाएंगे, और इंशाल्लाह हर एक चीज़ ठीक ही रहेगी, तो इनको आपने क्रॉस करना है। उसके बाद प्लेस, डेट और अपना सिग्नेचर, दैट इज़ ऑल।